आपको कितना अजीब लगेगा सुन के कि मैं कभी इतना गरीब था कि हमें अपनी गरीबी में जूझने में रोजी रोटी के लिए भी लाले पड़ जाते थे। तो मैं कभी कॉलेज नहीं गया पढ़ने के लिए क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सके। आई एम ओनली ट्वेल्थ पास, आई कुड नॉट गो टू कॉलेज। और मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात होगी, जिन गुरुओं के चरणों को छू करके जहाँ मुझे मौका मिला, सीखने का मौका मिला, मैं आज उनसे बात कर रहा हूँ यहाँ आकर के। इट्स बीन अदर वे राउंड, आप यहाँ थे मैं वहाँ था, लेकिन आज अदरवाइज। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड प्लीज़ बेयर विथ मी। मैंने जैसे आपको कहा, आज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे पता है सब फैकल्टीज़ हैं, प्रोफेसर्स हैं, डीन हैं, PhDs हैं, डॉक्टर्स हैं, और नहीं कहीं ना कहीं एक मर्यादा होती है कि भाई मेरी पोजीशन है, मेरी तो मर्यादा है। यू नो, आई एम प्रेसिडेंट, आई एम प्राइम मिनिस्टर, सो आई हैव टू बिहेव लाइक दिस। इट्स ओके। लेकिन जब घर जाते हैं, जब बच्चों के साथ हम बातचीत करते हैं, तो उस समय आपको चोला उतारना पड़ता है। बिकॉज इफ़ यू स्टिल बिहेव विद दैम, तो बीवी बोलेगी नीचे आ जा, ज़्यादा एक्टिंग मत कर, झाड़ू उठा, चल शुरू हो जा। बच्चे बोले पापा आपको तो कुछ अकल ही नहीं, छोड़ जाओ। हम सोचते हैं जिंदगी पर इतनी डिग्रियाँ ले ली, बच्चे बोलते अकल नहीं है। सो क्या है ना कि वो आपको प्रोफेसर ट्रीट नहीं कर रहे हैं। जैसे आप भगवान को जब बोलते हैं तुम बिन, तू मेरा, व्हाई डू यू से तू मेरा, आप क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो मेरा है, अपना है, अपने को अपना बोला जाता है, तू बोला जाता है, आप नहीं बोला जाता। आप तो फॉर्मल होता है। तो जब तू बोलते हैं तो यस मेरा है। किसको बोलता है? ए तू पागल है, अपने दोस्त को जो बोलता है। बीवी को मत बोलना, ट्रिकी हो जाएगा। तो एनीवे, सो आई थिंक मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, शायद आप लोग थोड़ा दूर बैठे हैं, जैसे आपको अच्छा कन्वीनियंट महसूस हो। ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम यहाँ पे मैं मुझे याद नहीं, लेकिन मैं शायद हाफ ए डजन टाइम यहाँ पे एड्रेस कर चुका हूँ पैक्ड हॉल को। अगर जो आपको अच्छा लगे आप सामने भी आ सकते हैं, जैसे आपको उचित समझ में आए। बट आई वॉन्ट, आप लोगों ने कहा था कि आपके दिल में अभी भी एक बच्चा जिंदा है, और मैंने कहा था जब तक वो बच्चा जिंदा है। और आप अपने घर में देखिएगा, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, व्हाट एन एनर्जी, उनको कोई इनहिबिशन नहीं है कि ये करे ना करे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो उनके पास है तभी वो जिंदगी जी रहे, हर पल जी रहे हैं। और हम हर पल मिनटों के हिसाब से सेलेक्टिव जीते हैं। अब खुश होना है, हा 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 हा, हंसते हैं। वी कांट डू दैट। खुश होना है तो हमारे को फिर कारण बनना पड़ता है। खुश होने के लिए कारण क्या करूँ, कोई लॉटरी लगी क्या, किसी ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट कर दिया क्या, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। हमें खुश होने के लिए एक रीज़न बनाना पड़ता है। बच्चों को ऐसा है ही नहीं। बच्चे तो कभी भी किसी माहौल में वैसे खुश हो जाएंगे। कहते हैं आप उनको एक फेक एश्योरेंस दे दो, चॉकलेट देंगे, चल तेरे को आज घुमाने लेके जाऊंगा यार, उतने में खुश हो जाएंगे। सो दे डोंट फाइंड रीज़न टू बी हैप्पी, एंड वी आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर ए रीज़न टू बी हैप्पी। क्या हमारे को बड़प्पन ने, शिक्षा ने, मैच्योरिटी ने ये ज्ञान दिया है कि हम अपना बचपना खो जाए, भूल जाए कि हम वही हैं, और हमारे आंखों के सामने हमारा अतीत और हमारा भविष्य, हमारे माता पिता और हमारा अतीत, हमारे बच्चे, वो रोज हमारे सामने है। लेकिन हम क्या करते हैं? वी वॉन्ट टू बी वॉट वी आर। आपको शिक्षा और ज्ञान आपको एक आत्मदर्शन देता है, इंट्रोस्पेक्शन देता है। हु आर यू, व्हाट आर यू। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी पोजीशन, डेजिग्नेशन, पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, वील्ड करने के लिए हम ये हैं, तो हम प्रिटेंड करने लग जाते हैं हम तो ऐसे नहीं ऐसे हैं। तो क्या होता है, जैसे हम बिहेव करते हैं, और आप देखिए घर पे, जैसे विद ड्यू रेस्पेक्ट टू लेडीज़, जब ये कहीं शादी वादी में जाते तो खूब अच्छा ड्रेस व्रेस करके फर्स्ट क्लास जाती है। घर आते बोलते पहले हिल निकाल, फटाफट फेंक, बड़े बड़े पाँव दर्द कर रहे, अरे इसको निकाल, झुमको को निकाल, लटक के मेरे कान ना दर्द करने लग गए। दे वांट टू थ्रो ऑल दिस थिंग्स। जिस चीज़ को सजा संवार के इतने प्यार से लेके जाके सारी दुनिया को दिखाया था, घर आके बोलता है इस बोझे को उतारो फटाफट। हम क्या करते हैं? हम अपना बोझा, ये मुखोटा है ना जो, उसको लेके सुबह शाम घूमते हैं कि नहीं हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही प्रिटेंड करना है। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। गौतम बुद्ध को ये था ही नहीं कि कोई उनको डांट के चला गया, गाली गलौज दे के चला गया, कुछ भी बोल के चला गया। ही सेड इट्स ओके, चला गया, वो पानी है, बह गया, मुझे क्या पता, मेरे सामने जो है मैं उसी की बात करूंगा। जो पास्ट का आपका प्रेसिडेंट है,
जो आपके साथ हुआ, क्या ऐसा नहीं हुआ आपके साथ में कभी किसी ने गलती करी होगी और लेट अस से पहले आपने उसको माफ़ कर दिया, फिर उसको गलती का कभी एहसास हुआ तो खुद आके उसने अपने आप में माफ़ी मांगी होगी। एक आपने माफ़ कर दिया, चाहे उसके सामने चाहे पीछे, फिर उसने कभी आके बोला आई एम सॉरी यार, मेरे को ध्यान नहीं रहा, ये बिल्कुल सही कह रहे थे, ऐसा गलती हुई। ऐसा हुआ होगा ना आपके साथ? तो आप ये सोच के चलिएगा कि जिंदगी में ना ये एक पैराडॉक्स है, डाइकोटमी है। हमें जीना क्या है? हु आर वी? क्या करना क्या है? इंसान बन के जीना है, प्रोफेसर बन के जीना है, बच्चा बन के जीना है, मैच्योर जीना है, कैसे करना है? वी डॉन ऑल दी हैट्स, हमें सब कुछ करना आता है। सिर्फ क्या होता है, हमारी पोजीशन, हमारी पावर, हमारी ईगो, हमारा एरोगेंस हमें जीने नहीं देता। वो हमें बताता है, याद कराता है, सुशील अग्रवाल तुम ये हो। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन क्यों दी कि गरीब था, कितना गरीब, किसी का खाने के लिए पैसा नहीं होता। आपको लगेगा ऐसे कैसे यार, वहाँ से उठ के कैसे आ सकता आदमी? यस, ऐसा होता है, मैं अकेला नहीं हूँ। देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कहते ना फर्श से अर्श तक। मेरी तो कहानी छोटी सी है और आई एम स्टिल अ वेरी स्मॉल मैन एंड आई रियली वांट टू लिव माय लाइफ। और मैं हर पल जीता हूँ दोस्तों। मैं अगर आप मुझसे पूछो सुशील अग्रवाल तुम्हारे फ्यूचर प्लान क्या है, मैं बोलूँ अभी प्रेजेंट के प्लान की बात करते हैं। फ्यूचर प्लान तो है, बहुत सारे सपने हैं, वो तो ठीक है, कोई ड्रीम्स हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट की बात करते हैं। आई लिव इन प्रेजेंट मोमेंट एंड आई लिव ऑन एवरी ब्रेथ। हर सांस पे जीता हूँ। क्यों? किसी को नहीं पता ना कि किसकी सांस कितनी जिंदा है। थैंक यू। अगर हमें नहीं पता, आप जानते हैं कि यंग बच्चे, अभी शायद कल ही कोई क्रिकेटर था वो एक्सपायर हो गया, 22-25 साल का शायद, आई थिंक कोई रणजी खेलने जा रहा था, है ना। तो कैन यू इमेजिन कि भी छोटे छोटे बच्चे इतनी छोटी छोटी उम्र में चले जाते हैं। एंड व्हाई डज इट हैपन्स इज वी ऑल हैव एक्सपायरी डेट, राइट और रॉन्ग? लेकिन मानते कितने? मानते कितने? हम तो बोलते हैं, जब किसी को देखते हैं वो जा रहा है, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है, वो बीमार है, मुझे थोड़ी फर्क पड़ने वाला है। ऐसी होता है, यू नो। अगर जो अपने को ये पता नहीं है कि जैसे कहते ना कि जो सांस आ रही है वो जब जाती है कहती है टाटा बाय बाय, और ना आवे तो, यू नो, हर सांस पे जब हम जीते हैं, लेकिन सपने कितने बड़े रखते हैं, रखने में कोई अर्ज नहीं है, लेकिन उसके भ्रम में जो जीते हैं, पोजीशन के, पावर के भ्रम में जो जीते हैं, वो जिंदगी एक फेक जिंदगी है। आपको हक है मर्यादा में रहने का, लेकिन आपको हक है मानव बनने का भी। मर्यादा के साथ मानवता भी होनी चाहिए। भगवान राम के पास धनुष है तो हाथ में आशीर्वाद भी है ना। धनुष इसलिए कि जरूरत पड़े मैं उसको यूज करूंगा, बट जो पावरफुल होता है वो कभी भी अपनी पावर को यूज नहीं करता, क्योंकि यूज करना मिसयूज हो जाएगा। क्योंकि पावरफुल तो कुछ भी कर सकता है ना। तो